दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ये प्रश्न किया है कि जो कुछ हमारे साथ होता है, क्या वह पहले से लिखा होता है या फिर हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं? कभी कभी मनुष्य सोचता है, मैं अच्छा हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कष्ट क्यों मिलते हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण जैसे महान धर्म ग्रंथ में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधा कृष्ण वाणी में। मित्रों, यह वीडियो साधारण नहीं है। इसे आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी न करें, क्योंकि गरुड़ पुराण स्वयं कहता है, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुंचे। प्रणाम करके नारद बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या फिर वह अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, ये प्रश्न हर युग के मनुष्य को उलझाता रहा है। मैं तुम्हें गरुड़ पुराण की एक कथा सुनाता हूं, इसे ध्यान से अंत तक सुनना। हे नारद, प्राचीन काल में एक समृद्ध राज्य था, मगधपुरी। उस राज्य के राजा थे राजा धर्मराज। राजा धर्मराज धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था, उन्हें संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक तप, व्रत और पूजा की। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। पूरा राज्य प्रसन्न हो गया। लेकिन जब शिशु का जन्म हुआ तो वह शारीरिक रूप से दुर्बल और विकलांग था। यह देखकर राजा धर्मराज का हृदय टूट गया। दुखी मन से राजा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे पुत्र को यह कष्ट क्यों मिला? क्या यह सब पहले से मेरे भाग्य में लिखा था? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जन्म की परिस्थितियां पूर्व जन्म के कर्मों से आती हैं, परंतु जीवन की दिशा वर्तमान कर्मों से तय होती है। तुम्हारे पुत्र का शरीर दुर्बल है, पर उसकी आत्मा शक्तिशाली है। यह दंड नहीं, यह उसकी परीक्षा है। राजा ने पुत्र का नाम रखा सुदर्शन। उन्होंने उसे कमजोरी नहीं बल्कि साहस सिखाया। राजा ने कहा, तुम विकलांग नहीं हो, तुम विशेष हो। समय बीतता गया। सुदर्शन ने अपने धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास से सबको चकित कर दिया। जिसे लोग दया की दृष्टि से देखते थे, वही समाज के लिए प्रेरणा बन गया। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यही जीवन का सत्य है। भाग्य बीते हुए कर्मों का लेखा है और कर्म भविष्य लिखने की कलम। जो मनुष्य आज अपने कर्म सुधारता है, उसका कल अवश्य बदलता है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है, माता पिता की सेवा करो, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो और अहंकार को त्याग दो। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मित्रों, यह जीवन एक अवसर है। जो मनुष्य अपने कर्म सुधारता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। गरुड़ पुराण कहता है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए स्वार्थ, क्रोध और अहंकार छोड़ो, धर्म, सेवा और प्रेम को अपनाओ। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल राधा कृष्ण वाणी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।